Assalamu alaikum everyone over here. I welcome all of you over here. In our today's lecture, we are going to discuss FPSC TGT 2023 mail paper. And in this lecture, that is part 1, we are going to cover English portion of the paper. And in the next videos, we will cover the whole paper. So without wasting time, let's begin. Sentence 1. Select the correct passive voice. There are 4 sentences. D option is none of these. Option B, bananas are exported to Europe. ये भी passive voice है, but it's incorrect. C भी passive voice है, it's incorrect. But B, my purse was taken by someone. So that is the correct passive voice in these 3 sentences. Synonym of wreckage. Wreckage तबाही को कहते हैं, destruction को कहते हैं. तो इसका जो synonym है यानी similar word है, that is ruin. Option A. The sale girl dash 5 different shades of blue paint. तो ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है. द गर्ल शोड, शो की सेकंड फॉर्म शोड होती है. नंबर 4, डैश ऑफ द 6 फ्लैट्स हैज इट्स ओन एंट्रेंस. तो होल ऑफ द 6 फ्लैट्स नहीं हो सकता, एवरी ऑफ द 6, एवरी इसके लिए यूज नहीं होता. ठीक है, ईच यूज होगा यहाँ पे. ईच ऑफ द 6 फ्लैट्स हैज इट्स ओन एंट्रेंस. यूज द करेक्ट आर्टिकल if required. We need to protect the environment from pollution. तो environment के साथ यहाँ पे जो right article है हमारा दी वो लगेगा. The sweater is dash big. more big नहीं होता और enough big नहीं होता, big enough होता है. तो right option हमारा फिर C2 ही बनता है. बिलाल checked his work very carefully. तो carefully अंडरलाइन वर्ड है, तो ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दैट इज एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब. ये जो भी वर्ड्स एल वाई पे एंड हो रहे होते हैं वो सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं. नंबर 8, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी हमें बताता है. तो 8 वर्ब है और हंग्रीली, मैंने जैसे आपको बताया जिनके आगे एल वाई आता है वो एडवर्ब होते हैं. हंग्री जो है दैट इज एन एडजेक्टिव. वी विल हैव टू डिसाइड टू गो अहेड. हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें आगे जाना है. वेदर द प्रोजेक्ट, आगे कंटिन्यू है, प्रोजेक्ट काम करे या ना करे. तो राइट ऑप्शन इज ए. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट. शैल वी गो फॉर अ वॉक. अब गो अंडरलाइन है तो डेफिनेटली इट्स अ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब है. 11, आइडेंटिफाई द नेगेटिव सेंटेंस. तो इनमें नेगेटिव सेंटेंस ये है, द मोडेम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. डैश फ्लाइट डिड यू टेक, कि आपने कौन सी फ्लाइट ली. तो व्हाट नहीं होगा, व्हेन नहीं होगा, तो विच, कौन सी के लिए विच यूज होता है. द कॉइन वॉज डैश द सोफा. सोफे के अंदर नहीं हो सकता, अराउंड, उसके अंदर नहीं हो सकता, अंडर हो सकता है. द कॉइन वॉज अंडर द सोफा. All the papers were dashed the floor when I entered. तो पेपर जो हैं उसके ऊपर पड़े हुए हैं, किसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर हैं. तो इसलिए वहां पर जो राइट प्रपोजिशन है वो ऑन लगेगी. देयर वॉज अ बिग क्राउड द केक शॉप के बाहर एक बड़ा क्राउड था, तो आउटसाइड यहाँ पे आएगा.
एवरीवन वांट्स अ करप्शन फ्री सोसाइटी कंट्री, हर कोई करप्शन फ्री कंट्री चाहता है। डैश नो बॉडी हाउएवर, ताम कोई भी, वांट्स टू स्टॉप करप्शन, करप्शन रोकना नहीं चाहता। आइदर माई शूज आर योर कोट, या मेरा जूता या आपका कोट। डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर इज, अब आप देखें और के थ्रू जब हम दो नाउन को मिलाते हैं, शू एक नाउन है और दूसरा जो है यानी आइदर और इससे जब हम दो नाउन को मिलाते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है दैट मस्ट बी सिंगुलर, सो दैट्स व्हाई देयर इज। आई एडमायर हर, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। डैश सी एग्जिबिट स्टेड फास्ट ओपिनियन ऑन एनी मैटर, बिकॉज आएगा यहाँ पे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट जो वर्ड है दैट इज बिकॉज। दे विल नॉट डू एनीथिंग डैश आई इंस्ट्रक्ट दैम, वो कुछ नहीं करेंगे हत्ता कि मैं उनको कुछ हदायत दूं। तो हत्ता के लिए अनटिल या जब तक के मैं ना दूं, अनटिल में एक नेगेटिव सेंस होता है। अनटिल आई इंस्ट्रक्ट देम। A salesman needs to a salesman needs to be very polite to customer, एक सेल्समैन को अपने कस्टमर्स के साथ बड़ा पोलाइट होना चाहिए। डैश दे आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, हत्ता के वो किसी चीज के बारे में कंप्लेन भी कर रहे हो तो इवन इफ यूज होगा। ये आप देख सकते हैं कि इसका बाकी जो 80 मार्क्स का पेपर है वो नेक्स्ट जो है वो 2 वीडियोस में होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। वीडियो लंबी हो जाती है और फिर कंसंट्रेशन से स्टूडेंट उसको लर्न नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड द वीडियो इन 3 पार्ट्स। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।